सुप्रभात बच्चों, आपका हिंदी ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका पूजा सिंह आज पुनः कक्षा 2 के लिए हिंदी व्याकरण भारती भाग 2 लेकर प्रस्तुत हूँ। बच्चों, आज हिंदी व्याकरण भारती में हम लोग पाठ 2 मात्राएं पढ़ेंगे। बच्चों, मात्राएं पढ़ने से पहले चलिए हम मात्राएं के बारे में कुछ जान लेते हैं कि मात्राएं किसे कहते हैं। मात्राएं किसे कहते हैं? उत्तर होगा स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है। उनके मूल स्वरूप के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जैसे अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। बच्चों, जब हम कोई व्यंजन बोलते हैं तब उसके अंत में हल्की सी अ की आवाज़ निकलती है। आप बोल के देखो बच्चों, अ, ट, प, यानी ये तीनों अक्षर जब हम बोले तो उसके पीछे हल्की सी अ की आवाज़ आई ना, तो इसे पता चलता है कि हर व्यंजन में अ जुड़ा है। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे क, यानी क को हम किस तरह लिख सकते हैं? क प्लस अ, यानी क से जब हम अ को अलग करते हैं तो इसके नीचे क्या है बच्चों? हलंत। क के नीचे क्या होता है? हलंत, यानी यह आधा हो जाता है। क से स्वर निकल जाता है तो ये आधा हो जाता है, इसलिए इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। प, प बोले हैं तो प प्लस अ, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, प से अ को अलग किया गया है तो प के नीचे हलंत हो गया है। ये भी आधा प बोला जाएगा। जब इसको हम अ से जोड़ देंगे प, तो ये पूर्ण प बन जाएगा, तब उसके नीचे हलंत नहीं लगेगा। इसी तरह ट लिखा है बच्चों, ट प्लस अ। देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ पे लिखा है बच्चों, अ को छोड़कर सभी स्वरों के साथ मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। सभी मात्राओं का अलग अलग निशान होता है, जैसे आ, छोटी ई, ओ, औ आदि। यानी बच्चों यहाँ पर देखो, आ का ये निशान है, ये छोटी ई की निशान है, ये ओ का निशान है, ये औ का निशान है। तो आओ बच्चों, व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राएं लगाना सीखें कि हम स्वरों की मात्राएं कैसे लगाते हैं। यहाँ पे लिखा है व्यंजन, यहाँ पे देखिए बच्चों लिखा है स्वर, यहाँ पे लिखा है मात्रा, यहाँ मात्रा के साथ व्यंजन, और यहाँ पे लिखा है बच्चों शब्द, यानी मात्रा के साथ व्यंजन दिया गया है और उससे हमने शब्द बनाया है। देखिए बच्चों, यहाँ पर र व्यंजन में लिखा गया है, स्वर में अ लिखा गया है, मात्रा में कोई मात्रा नहीं होती है, और मात्रा के साथ व्यंजन में र प्लस अ, यानी र से अ को अलग कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर र के नीचे हलंत है। अब इसको जब हम जोड़ देंगे तो ये पूर्ण रूप से र बन जाएगा। इससे हम शब्द बनाएंगे तो क्या होगा? रथ। इसी तरह बच्चों यहाँ पे क दिया गया है, क पे किस चीज़ की मात्रा है? ये आ। स्वर क क्या है? ये आ। यहाँ पर मात्रा देखिए बच्चों लिखा हुआ है, आ की मात्रा है, चिन्ह बड़े ध्यान से पहचानिए। यहाँ पर लिखा गया है क प्लस आ, यानी का, तो यह क्या बन गया है? का न। इसी तरह नीचे लिखा है बच्चों ब पे ये छोटी ई यानी स्वर लिखा गया है, ये चिन्ह किसका है? छोटी ई का है। ब प्लस ई तो क्या हो जाएगा? बी। इसको शब्द हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? बिल। यहाँ पे लिखा है बच्चों ख, स्वर है बड़ी, ये चिन्ह किसका है? बड़ी ई का है। ख प्लस बड़ी ई यानी खी, तो ये क्या हो जाएगा? खीर। ग, ये है छोटा ऊ, यहाँ पे छोटा ऊ का चिन्ह है। ग प्लस ऊ यानी क्या हो जाएगा? गु। शब्द क्या बनेगा? गुड़। यानी जब छोटा ऊ और छोटी ई रहती है तो उसको हम थोड़ा जल्दी से बोलते हैं बच्चों। जब बड़ी ई
होती है, बड़ा ऊ होता है, तो उसको थोड़ा हम लोग समय लेकर आराम से बोलते हैं। यहाँ पे ज में बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ का चिन्ह है। जब पे बड़ा ऊ की मात्रा जू, शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा? जूता। फिर इसके नीचे दिया है म के नीचे क्या है? री, किस चीज़ की मात्रा है? री की। तो ये शब्द म प्लस री क्या हो गया? मृ। इसे शब्द क्या बनाएंगे? मृग। त में यहाँ पे स्वर लिखा है ए, किस चीज़ की मात्रा है? ए की। त प्लस ए तो क्या हो जाएगा? टे। शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा? तेल। यहाँ पर थ पे किस चीज़ की मात्रा है? ए की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा? किस चीज़ का चिन्ह है बच्चों? ए का। तो था प्लस ए यानी थे, शब्द क्या बनेगा? थैला। क, ये स्वर है ओ, ये किस चीज़ की मात्रा है? ओ की मात्रा, तो क प्लस ओ क्या होगा? को, शब्द क्या बनेगा? कोयल। ये है च। नीचे ध्यान से देखिए बच्चों, च स्वर है औ, ये किस चीज़ का चिन्ह है? औ का चिन्ह है। च प्लस औ यानी चौ, शब्द क्या बनेगा? चौकी। इसी तरह बच्चों र के साथ छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ की मात्रा बीच में लगती है, जैसे रुपया, रुकना, रुमाल, रूप आदि। देखिए यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा किस में लगी है? बीच में लगी है। यहाँ पे रुपया में बच्चों देखिए कैसे रू लिखा गया है, बीच में केवल ऐसे बनाया गया है। और रुमाल जब बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ऐसे जीरो लगाकर बीच में इस तरह की मात्राएं हम लगाते हैं। इसको बड़े ध्यान से बच्चों आप लोग पढ़ेंगे। अब बच्चों पेज पलटिए, पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 में लिखा है 10 खड़ी। 10 खड़ी। 10 खड़ी में हम स्वर पहले पढ़ते हैं और उसका चिन्ह देखते हैं। यहाँ पे लिखा है बच्चों अ का कोई चिन्ह नहीं होता है। यहाँ पर लिखा है आ का ये चिन्ह है। ये छोटी ई किसकी चिन्ह है? छोटी ई की चिन्ह है। ये बड़ी ई की चिन्ह है। ये छोटा ऊ का चिन्ह है। ये बड़ा ऊ का चिन्ह है। ये ए का चिन्ह है। ये ए का चिन्ह है। ये ओ का चिन्ह है। ये औ का चिन्ह है। अब हम इन स्वर चिन्हों को व्यंजन पर लगाकर पढ़ेंगे। क के पीछे क्या है? अ। अब यहाँ पे क पे आ का किस चीज़ की मात्रा है? आ का। क पे आ की मात्रा का। क पे छोटी की मात्रा कि। क पे बड़ी की मात्रा की। क पे छोटा की मात्रा को। क पे बड़ा की मात्रा कू। क पे ए की मात्रा के। क पे ए की मात्रा कै। क पे ओ की मात्रा को। क पे औ की मात्रा कौ। इसी तरह ख पे हम लगा के पढ़ेंगे। ख पे आ की मात्रा खा। ख पे छोटी की मात्रा खी। ख पे बड़ी की मात्रा खी। ख पे छोटा की मात्रा खु। ख पे बड़ा की मात्रा खू। ख पे ए की मात्रा खे। ख पे ए की मात्रा खे। ख पे ओ की मात्रा खो। ख पे औ की मात्रा खौ। इस तरह बच्चों यहाँ पर नीचे ग, च, ट, त, प ये सारे व्यंजन दिया गया है। इस पे मात्राएं लगाकर आप इसे पढ़ेंगे। अब बच्चों पेज नंबर 14 पर देखिए प्रश्न नंबर 2 लिखा है। चित्रों के नाम में आने वाले स्वर की मात्रा पर गोला लगाओ। यहाँ पर देखिए बच्चों मछली का चित्र बना है। मछली जब बोलते हैं तो इसमें बड़ी की मात्रा आती है, तो इसमें हम बड़ी की मात्रा के चिन्ह पर गोला लगाएंगे। ये यहाँ पर गाय का चित्र बना है। गाय जब बोलते हैं तो बड़ा आ की मात्रा आती है, तो बड़ा आ की मात्रा पे हम चिन्ह लगाएंगे। पेड़ बोलते हैं तो ए की मात्रा आती है, प पे ए की मात्रा पेड़, तो ए की मात्रा पर हम चिन्ह लगाते हैं। इसी तरह तरबूज यहाँ पे दिया है, तरबूज पे बड़ा ऊ की मात्रा आती है, उसके ऊपर लगाएंगे। खरगोश ग पे ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा पर लगाएंगे। पैर प पे ए की मात्रा, तो ए की मात्रा पर हम गोला लगाएंगे। प्रश्न 3 दिया है पढ़ो, समझो और शब्द बनाओ। यहाँ पर अलग अलग वर्ण लिखे गए हैं, इनको जोड़कर आपको शब्द बनाना है। ब प्लस ए प्लस ल यानी ब पर ए की मात्रा बै ल, तो यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा बच्चों? बैल। दूसरा है
शप ए की मात्रा शेर, तो ये क्या हो जाएगा शेर। नीचे दिया है फ प्लस बड़ा ऊ प्लस ल, इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा फूल। इसी तरह यहाँ पे ब प्लस ऊ प्लस आ यानी बुआ। ई प्लस ड प्लस अ प्लस ल प्लस बड़ी यानी क्या जोड़ के बन जाएगा इडली। म प्लस ए प्लस न प्लस आ यानी जोड़ के क्या बन जाएगा मैना। अब आते हैं बच्चों पेज नंबर हम लोग 15। जो पेज नंबर 15 पर प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। शब्दों में लगी मात्रा को पहचान कर और उसका स्वर लिखो। यहाँ पर शब्दों में बच्चों लिखा गया है क में माला, बाजा, गाजर, यानी इन तीनों शब्दों पर आ की मात्रा लगी है, तो इसलिए यहाँ पर आ लिखा गया है। इसी तरह ख में देखिए बच्चों बिल, मिल, सिर, यानी तीनों में छोटी की मात्रा लगी है, इसलिए यहाँ पर क्या स्वर लिखेंगे छोटी ई। ग में ए की मात्रा लगी है, ग में क्या लगी है बच्चों देखिए यहाँ पर ग में ए की मात्रा लगी है, जैसे सेब, जेब, बेल, इस पे यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे ए। घ में ओ की मात्रा लगी है, मोर, चोट, कोयल, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों ओ। बुलबुल, सुबह, दुम, किस चीज़ की मात्रा लगी है छोटा ऊ की, यहाँ पर छोटा ऊ लिखेंगे। च में फूल, धूल, सूरज, बड़ा ऊ का मात्रा लगा है, इसलिए यहाँ पर हम बड़ा ऊ लिखेंगे। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5 में मात्रा लगाकर चित्रों के नाम पूरा करो। इसको बच्चों आप लोग स्वयं चित्र देखेंगे और उसको मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा करेंगे। जैसे यहाँ पर पौधा का चित्र बना है, रोटी है, पौधा में औ की मात्रा है, रोटी में ओ की मात्रा, बड़ी की मात्रा लगेगी, जूता में बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा, बुलबुल में ब पे छोटा ऊ की मात्रा, फिर ल ब पे छोटा ऊ की मात्रा बु ल बुलबुल। यहाँ पर केला में ए की मात्रा लगेगी, छिलका में छोटी ई की मात्रा और आ की मात्रा लगेगी, थैला में ए की मात्रा लगेगा और आ की मात्रा लगेगी। तो इसको बच्चों आप स्वयं ही पेंसिल से अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से करेंगे और आप 10 खड़ी अपनी पुस्तक से पूरा याद करेंगे। धन्यवाद बच्चों।